तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ओवरहेड्स का बेसिक एक इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को बेहतर प्रॉब्लम के नज़रिए से हम समझेंगे। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, चलते हैं पहले तो। एक्सवाईजेड कंपनी है जहाँ पे उनके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो कि एक्स वाई और जेड से जाना जा रहा है। और वहाँ पे उनके पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट भी है, जो कि S1 और S2 है। और उन्होंने पूरा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का हमें एक डिटेल एक पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या दिया है, देखिए, हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस सेपरेटली दिया है। उसके अलावा फिर उन्होंने फ्लोर एरिया हमें दिया है, जो कि रिस्पेक्टिवली फॉर एक हर एक डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, जबकि 15,000 फॉर एक्स, 10,000 फॉर वाई, जेड का 10,000, S1 का 5,000 स्क्वायर फीट, और ये S2 का है 10,000। ये इन्होंने क्यों दिया है, देखिए, ये कुछ ओवर्स रहते हैं जो कि स्क्वायर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखा है तो हमने बताया था उसमें कि कुछ ओवरहेड ऐसे रहते हैं जो कि एलोकेट नहीं कर सकते डिपार्टमेंट पे, बल्कि सिर्फ अपोर्शन ही कर सकते हैं। उसका एक अभी एग्जाम्पल हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो पहला टेबल में उन्होंने दिया है, जो जो मार्क कर रहा हूँ, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, जो कि आता है तकरीबन 10,000 रुपये। और ये जो एक्सपेंस रहता है, हम फ्लोर एरिया के बेसिस पे डिवाइड करके देंगे, क्योंकि पूरा खर्चा तो 10,000 है। तो जिन जितने भी बेसिस हैं उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस जो है उसके बेसिस पे डिवाइड करके देंगे। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरा वेजेस का शेयर हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट को डिवाइड करके दिया जाएगा। ठीक है। अगला जो हम देखेंगे वो है वैल्यू ऑफ मशीनरी, जो कि दिया है 80,000, 1,00,000, 60,000, 30,000 और 30,000। ये जो है मशीन रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करेंगे। अभी ये देखा जाए, यहाँ पे देखिए, पहला जाएगा डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, जो कि 30,000 उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है। उसके अलावा अब आप अगर कुछ देखेंगे, तो अगर कुछ आएगा तो हम देखेंगे, प्रॉब्लम करने के टाइम पे देखेंगे। तो सिमिलरली अब नीचे देखिए, हॉर्स पावर ऑफ मशीन उन्होंने दिया है, जो कि 60 है, 50 है, 30 है, 5 है और 5। ये भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है उसको हम यूज करने के, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो कि 15,000 है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है। ऐसे उन्होंने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स भी दिया हुआ है। ठीक है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स देखिए, 15 लाइट पॉइंट्स है, 10, 10, 10, 5। ये किस लिए है, यहाँ पे एक और एक्सपेंस आ रहा है जो कि है लाइटिंग का, अलग से 1,000 रुपये। तो ये इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। तो हम ये प्रॉब्लम के तौर पे थोड़ा और बेहतर समझेंगे। तो ऐसे इन्होंने डिटेल्स हमें दिए हुए हैं। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, देखिए, और आखिर में लेबर वर्स भी दिया है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने कुछ सवाल में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एक काम करो, एक स्टेटमेंट बनाओ जहाँ पे तुम ये ओवरहेड को है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट को जो भी बेहतरीन तरीका है उसके बेसिस पे आप डिवाइड करके दो। ठीक है, ये है सवाल। चलो हम इसको देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में क्या रहेगा, हम 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम सेपरेटली बनाएंगे। उसके अलावा एक सोल्यूशन नंबर जो हमारा सीरियल नंबर रहेगा, और फिर एक पर्टिकुलर कॉलम, टोटल कॉलम, बेसिस कॉलम और रेशियो कॉलम, ताकि हमारे जो पेपर चेक करते हैं उनको समझ में आए कि हमने किस तौर पे इस एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारा जो आंसर लिखने का तरीका है वो सेल्फ एक्सप्लेटरी होना, जितना हो सके उतना अच्छा रहेगा, ताकि हमारा टाइम भी बच जाएगा, और जो हमारा वैल्यू करते हैं उनको भी समझ आ जाएगा यहाँ एक ही टेबल में, अच्छा चलो इन्होंने इस बेसिस पे किया है। ठीक है। तो पहले हम चलते हैं, देखिए, शुरू करने से पहले यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट लिख के शुरू किया। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट का पूरा लिखने के बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट नहीं है। ठीक है। मतलब उसका कोई यहाँ पे बेसिक इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना बोला है। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पहला एक्सपेंस जो उन्होंने टेबल में दिया है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 16,000 रुपये। तो ये इनडायरेक्ट वेजेस सवाल पे आप देखोगे, ये जो टेबल है, सेकंड टेबल जहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ,
सॉरी, सेकेंड टेबल पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये है बेसिस टेबल। यहाँ से हम निकालते हैं कि इस एक्सपेंस को किस रेशियो में हम डिवाइड करें। तो देखिए इनडायरेक्ट वेजेस को आप देखोगे यहाँ पे कुछ सूटेबल नहीं है। जहाँ जहाँ पे कुछ कोई कन्वीनियंट कोई बेसिस नहीं मिलता, तो देखिए हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या रहता है कि हम जो है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन तो आके कुछ साल तो हो गए, लेकिन ये तो कॉस्टिंग तो बहुत पुराना है। तो वहाँ पे क्या किया कि लेबर इंटेंसिव मॉडल जो चलते आया है उसी को फॉलो किया, अभी तक यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो ज़्यादातर आप किसी भी चैप्टर में देख लीजिएगा, लेबर आवर्स या वेजेस, इसको बेसिस के तौर पे देखा जाता है। तो इसका लॉजिक ये है, इट्स हाई टाइम कि इसमें चेंजेस आने की ज़रूरत है। बट चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस देखिए कहाँ पे मिलेगा आपको, ये जो सेकंड टेबल ऊपर दिख रहा है, ये जो रेशियो रहेगा हम यहाँ से निकालते हैं 15:15:5:3:2। ये मैंने 0 0 रिमूव कर दिया तो बन गया। तो हमें 16,000 रुपीज इस रेशियो पे डिवाइड करके देना है। आप कैलकुलेटर करके यूज करके कीजिएगा, मैं टाइम वीडियो का टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आएगा 6,000 रुपये, यहाँ पे भी 6,000 रुपये, यहाँ पे 2,000, 1,200 और 800। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक्सपेंस लेते हैं जो कि है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है कितना एक्सपेंस आ रहा है, 12,000। इसको हमने डायरेक्ट मटेरियल्स के रेशियोज पे डिस्ट्रीब्यूट किया। देखिए हमें यहाँ पे चॉइसेस तो है, लेकिन सवाल पे एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, वो की है विच वन सूट्स द बेस्ट। इसका मतलब है जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे थोड़ा मैचिंग लगे। तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट मटेरियल को चूज किया है, क्योंकि और किसी भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है इस इनडायरेक्ट मटेरियल को डिवाइड करने। तो इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी कि आप ऊपर देखेंगे इस यहाँ के एक्स वाई जेड के रेशियो में, यानी कि 20,000:10,000:20,000:6,000:4,000। इसको सिंपलीफाई करके मैंने जीरो हटा दिया, 20:10:20:6:4। अब इसको हम डिवाइड करके देंगे तो आपको मिल जाएगा। अगेन इसको करने के लिए क्या करना है, 12,000 × 20 डिवाइड बाई टोटल ऑफ पूरा रेशियोज का जो भी टोटल आपको ऐड करके मिलेगा वो कर देगा। ऐसे ही हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तो मैं टाइम बचाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे 4,000। अगेन अगला वाई कोड कैसे डिवाइड करेंगे, 12,000 × 10 डिवाइड बाई टोटल, 12,000 × 20 डिवाइड बाई टोटल, 12,000 × 6 डिवाइड बाई टोटल, 12,000 × 4 डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, अगला है हमारा डिप्रिसिएशन जो कि है मशीनरी रिलेटेड। ऑफ कोर्स नाम से मालूम पड़ता है, तो मशीन जितना डिपार्टमेंट्स यूज करेगी उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना बेहतर रहेगा। तो हमारा डिप्रिसिएशन जो है उसमें दिया कितना आएगा, देखिए 30,000 रुपये दिया हुआ है, 30,000 लिखा। ऑब्वियसली यहाँ पे मशीनरी के वैल्यू की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मशीनरी के वैल्यू कहाँ पे है, ये रहा रेशियो, यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 8:10:6:3:3। तो 30,000 × 8 डिवाइड बाई टोटल ऑफ सबका, यानी कि 8 + 10 + 6 + 3 + 3। तो ये आएगा 8,000। और 30,000 डिवाइड बाई टोटल, 30,000 × 6 डिवाइड बाई टोटल, 30,000 × 3 बाई टोटल, दोनों में एक ही अमाउंट आएगा। ओके, आप करके दीजिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अभी डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग का भी जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर फीट जो हमने दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर फीट, इसको यूज करके डिवाइड करेंगे। इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, सही है ना। तो रेशियो कितना आएगा, 15:10:10:5:10। ठीक है, तो 10,000 × 15 डिवाइड बाई टोटल ऑफ ऑल दिस, 10,000 × 10 डिवाइड बाई टोटल ऑफ ऑल दिस। तो ये ऐसा चलता रहेगा, ये आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जो कि है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। सवाल डिस्कस करने के टाइम पे ही हमने बताया था इसके बारे में। जो अमाउंट आ रहा है वो कितना है, 10,000 रुपये आ रहा है। तो 10,000 रुपये को अगेन इसको हम स्क्वायर फीट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यही सेम अमाउंट आएगा। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पावर जो आएगा, जो कि लाइटिंग के है, तो वो कितना खर्चा है देखिएगा, ये आएगा आपका 1,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये जो है इसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
नंबर ऑफ लाइट पॉइंट बेसिस। तो कितना रेशियो आएगा, 15:10:10:10:5, यानी कि 1000 एक्स का शेयर कितना आएगा, 1000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई टोटल। वैसे ही 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल, ये वाई को भी सेम आएगा, जेड को भी सेम आएगा। फिर 1000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल, ये आएगा आपको पूरा रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होके आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो कि मशीन का रिलेटेड है, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, जो कि इन्होंने दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है 15,000 रुपये। ये हम किसकी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हॉर्स पावर ऑफ मशीन की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका रेशियो आएगा 6:5, 60:50:30:5:5। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एक्स डिपार्टमेंट का शेयर, 15,000 इंटू 60 डिवाइड बाई टोटल। ऐसे हम हर डिपार्टमेंट का अलग अलग से लिख लेंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका जनरल एक्सपेंस। देखिए जनरल एक्सपेंस जो है, यहाँ पे कोई बेसिस बताया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक एसम्पशन हम लेके चल रहे हैं 15,000, जो कि लेबर आवर्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, जहाँ जहाँ पे हम एसम्पशंस लिख रहे हैं, तो कृपया नोट में जरूर लिख के लिख लिख दीजिएगा कि ये एसम्पशन है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं है। अगेन इसका लॉजिक क्या है, जनरल एक्सपेंस है, या तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे हम कर सकते थे, या लेबर आवर्स बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इक्विटेबल बेसिस में देखा जाए, जितना लोग काम करेंगे उसके बेसिस पे ज्यादा खर्चा आएगा। तो वो ज्यादा करेक्ट कौन सा करता है, वेजेस या लेबर आवर्स? तो लेबर आवर्स। ठीक है, तो लॉजिक क्यों ये आवर्स और वेजेस जो पहले हमने बताया था, क्योंकि लेबर इंटेंसिव था जब कॉस्टिंग डेवलप हुआ था, तो इसके लिए वो बेसिस अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे लेबर आवर्स का प्लीज देखिएगा, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो ये रेशियो आ जाएगा 5:5:2:1:2। इस रेशियो पे आपको डिवाइड करके देना है सारे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो ये आएगा आपका 15,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, दोनों डिपार्टमेंट को सेम आएगा। 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई पूरा, तो ये भी आ जाएगा। ऐसा शेयर आप फाइंड आउट करोगे, और आखिरी में हम क्या करेंगे, सब ऐड करके लिख देंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स का शेयर हमें ऐसे कुल मिला के ऐड करने पे मिल जाएगा। तो ये है एक सिंपल वे ऑफ अपोर्शनमेंट। अभी यहाँ पे देखा जाए, जो भी हमने किया है मोस्टली अपोर्शनमेंट किया है। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन में है नहीं जहाँ पे एलोकेट कर पाए डिपार्टमेंट के रिलेटेड कॉस्ट। ये सारे एक्सपेंस को हमने अपोर्शन किए। ठीक है, तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, एक कंपनी है। अगेन यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एबीसी, और दो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ खर्चे दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट वेजेस, रेंट एंड रेट, डिप्रिसिएशन मशीन का दिया हुआ है, जनरल लाइटिंग दिया है, पावर और सनराइज करके एक्सपेंसेस दिया हुआ है। और फिर ये जो खर्चे हैं, इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाए। अगेन आप समझिएगा, ये सारे जो इसमें खर्चे दिया है, ये अपोर्शनेबल खर्चे हैं, यानी कि इसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्ट्रेट अवे नहीं बता सकते। ठीक है, जो एलोकेट भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें नीचे जो टेबल है वो दिए गए हैं, फ्लोर स्पेस, लाइट पॉइंट्स, डायरेक्ट वेजेस, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन, कितना कितना ये रिसोर्सेस ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट कंज्यूम कर रही है या एंजॉय कर रही है, वो दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से हमें बोल रहा है कि ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, जो भी सबसे अच्छा लगे उस बेसिस पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, वैसे ही हम टेबल इसको भी अ, बनाएंगे। यहाँ पे भी कोइंसिडेंटली तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो इसके रिलेटेड हमने कॉलम्स भी बना दिए। ठीक है, तो पहला देखिए इंडायरेक्ट वेजेस है। ठीक है, तो 2,000 रुपये, तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डायरेक्ट वेजेस के तौर पे हम डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, ये इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम ही है जो पिछले प्रॉब्लम में हमने लिया था वो। तो इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। तो रेशियो आएगा आपका 30:20:30:15:5। ठीक है, तो 2,000 इंटू 30 डिवाइड बाई टोटल ऑफ ऑल दिस, ये आ गया आपका एक ए डिपार्टमेंट का शेयर। ऐसे ही आप दूसरे को भी करेंगे, 2,000 इंटू 20 डिवाइड बाई टोटल, आपको हर डिपार्टमेंट का ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट आ रहा है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स कितना खर्चा है, देखिए क्वेश्चन में देखिए, ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपये। इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके दें, यहाँ पे हमें फ्लोर स्पेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, यानी कि स्क्वायर फीट पे। तो क्या रेशियो आएगा, 20:25:30:20:5।
तो 5000 इंटू 20 डिवाइड बाय टोटल करोगे तो 8 का शेयर मिल जाएगा। वैसे ही हर डिपार्टमेंट का शेयर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका डिप्रिसिएशन जो कि मशीन है। तो ऑब्वियसली कैसा करेंगे हम, जो कि 10,000 रुपये है यहाँ पे, और इसको हम वैल्यू ऑफ मशीन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। तो ये गया 10,000 रुपये। वैल्यू रेशियो कितना आएगा, 60:80:100, यानी 100:5:5। ठीक है। 10,000 इंटू ए का शेयर कितना आएगा, 10,000 इंटू 60 डिवाइड बाई टोटल, और वैसे ही हम दूसरे डिपार्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। ठीक है। अगला आ जाएगा जनरल लाइटिंग। तो लाइटिंग जो है यानी कि मतलब क्या है, लाइट्स, तो वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अच्छा लगेगा, लाइट पॉइंट्स, यानी कि अगर है तो क्वेश्चन में जरूर लाइट पॉइंट्स दिया गया है तो यस, अगर नहीं दिया जाता तो फिर स्क्वायर फीट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पर रेशियो 10:15:15:5:5। सो 500 इंटू 10 डिवाइड बाई टोटल, ए डिपार्टमेंट का शेयर आ जाएगा। 500 इंटू 15 डिवाइड बाई टोटल, बी और सी दोनों का रेशियो सेम है तो सेम आ जाएगा। और 500 इंटू 5 डिवाइड बाई टोटल, ये आपको रिस्पेक्टिवली पी एंड क्यू को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा पावर। पावर तो कितना एक्सपेंस है, 1,000 रुपये, और बेसिस क्या रहेगा आपको, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। तो ये गया 1,000 हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ओके, हॉर्स पावर ऑफ मशीन लिखना था, यहाँ पे गलती होगी, आप जरा इसको चेंज कर दीजिएगा। तो स्क्वायर फीट है क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, बदलना चाहिए। हॉर्स पावर ऑफ मशीन 50:10:30:5:5। तो आंसर आ जाएगा 500, कैसे, 1000 इंटू 50 डिवाइड बाई टोटल, और फिर ऐसे ही आप दूसरे डिपार्टमेंट का भी करेंगे तो ठीक रहेगा। ओके। नेक्स्ट बाकी जो बचेगा वो है सैलरीज। जो सैलरीज कितना है, 12,000। ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरीज है ये भी असम्पशन हमें लेके चलना पड़ेगा, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, यहाँ पे लेबर आवर्स तो दिया नहीं है पिछले प्रॉब्लम की तरह, तो हम डायरेक्ट वेजेस हम लेके चलेंगे, मोस्ट इक्विटेबल बेसिस पे देखा जाए। ठीक है। ऐसा रीजन क्या है, जो मैंने पहले बताया था, भले ही अभी मॉडर्नाइजेशन ज्यादा है, लेकिन पहले क्वेश्चन जब डेवलप हुआ था तो लेबर इंटेंसिव मार्केट था वही। ठीक है। तो इसको हम क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगेन सेम रेशियो, ऊपर का डायरेक्ट वेज का जो भी रेशियो था वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो उसको हम उसी रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 12,000 इंटू 30 डिवाइड बाई टोटल। ऐसे अन्य डिपार्टमेंट्स का भी हम निकालेंगे, तो फिर इसके बाद कुल मिला के ऐड कर देंगे, तो ये आ गया आपका आंसर्स। ठीक है। तो ये हो गया, इससे हमारा सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाता है।